हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब या लैंप के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एवरी ईयर एसएससी जेईई में इससे 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। अब तक मैंने नेटवर्क थ्योरम के बहुत सारे क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। अब हम लोग मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन, 400 watt bulb are connected in parallel across 200 volt supply line. If one of the bulb get fused, option A, no bulb will light. Option B, all the 4 bulb will light. Option C, rest of 3 bulb will light. Option D, none. ये 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो होते हैं घर के, उनका कनेक्शन कैसा होता है, तो वो हम लोग जनरली पैरेलली ही कनेक्ट करते हैं। ये लाइन 2017 में आया हुआ है कि हम लोग कनेक्शन कैसे करते हैं, पैरेलल सीरीज कैसा हमारा कनेक्शन होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसका कनेक्शन पैरेलल ही करते हैं। ठीक है, अब हम लोग जनरली पैरेलल ही क्यों करते हैं? पैरेलल इसलिए करते हैं क्योंकि कॉस्ट ऑफ पॉइंट व्यू से हमें कॉस्ट क्या होता है, कम पड़ता है, सेफ्टी बहुत ही सेफ्टी होता है। सीरीज में क्या होता है, अगर सीरीज में पर्टिकुलर एक भी बल्ब फ्यूज्ड हुआ तो उसके साथ जितने भी बल्ब सीरीज में कनेक्ट है वो भी ऑटोमेटिक क्या होते हैं, ऑफ हो जाते हैं। जैसा कि यहाँ पे एक डायग्राम है, ये हमारा सीरीज है और ये हमारा पैरेलली कनेक्शन है। यहाँ पे ब्रेक किया गया है, जब ये ब्रेक हुआ तो इधर के सारे बल्ब क्या है, ऑफ है। ये हमारा पैरेलल कनेक्शन है। यहाँ पे ब्रेक हुआ तो इधर के सारे बल्ब क्या है, फिर भी क्या है, ऑन है। ठीक है, तो होप आपको समझ में आ गया होगा। कनेक्शन क्या है, पैरेलली कनेक्शन है। तो एक भी बल्ब फ्यूज्ड हुआ तो रेस्ट ऑफ बल्ब क्या होंगे, रेस्ट ऑफ बल्ब भी तो जलेंगे ही ना, लाइट ही करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पैरेलल का एक एडवांटेज होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, इसका सी हो गया। तो जनरली इसके एडवांटेज क्या क्या है देख लेते हैं। इसके क्या एडवांटेज है, इंडिविजुअल लाइट कंट्रोल करता है। सेकेंड हमारा क्या है, इमरजेंसी और फेलियर के केस में ये क्या करता है, आइसोलेट करता है वन रूम या सेक्शन को और कंटिन्यू वर्क देता है अनदर रूम्स को। ठीक है, ये एडवांटेज याद रखना, कभी ऑप्शन के वाइज से पूछ सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 heaters rated at 1000 watt 250 volt each are connected in series across a 250 volt 50 Hz AC mains. The total power drawn from the supply would be option A 1000 watt, option B 500 watt, option C 250 watt, option D 2000 watt। ये 2 टाइम्स पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2008 और 2014। 2014 में इसी क्वेश्चन को सिर्फ डेटा चेंज किया था और सेम क्वेश्चन था, उसमें भी पावर ही पूछा था निकालने के लिए। अब हम सबसे पहले देखेंगे हीटर क्या होता है। हीटर कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल करंट इनटू हीट में। और ये जो कन्वर्जन होता है वो किस प्रिंसिपल पे बेस होता है, यह प्रिंसिपल होता है हमारा जूल हीटिंग प्रिंसिपल या ओमिक हीटिंग प्रिंसिपल। दोनों लाइन को याद रखना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। प्रिंसिपल बोलता क्या है, प्रिंसिपल बोलता यह है कि जब भी कोई कंडक्टर में करंट पास होता है तो वो क्या होता है, वो पावर या हीट होता है वो हमारा क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस होता है। ये लाइन भी हमारा 2015 में आया हुआ है। ठीक है, तो उससे हमारा पावर क्या हो जाएगा, पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई का स्क्वायर इनटू आर। ये स्क्वायर नीचे नहीं है, ये ऊपर होगा, बाय मिस्टेक हो गया है। ठीक है, तो ये 2015 में पूछा हुआ है। इसी पावर के फॉर्मूलों को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, I = V/R पुट करेंगे तो हमारा V²/R हो जाएगा। ये 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। पूछा ऐसे था कि क्वेश्चन में आपको वोल्टेज और रेजिस्टेंस दे दिया था और पावर निकालना था, तो ये वाले फॉर्मूला से पावर निकल जाएगा।
ठीक, अब हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। बोला क्या गया है, हीटर का रेटिंग कितना है 1000 वॉट और 250 वोल्ट। यहाँ से हमको पावर पता है, वोल्टेज पता है, तो रेजिस्टेंस निकल जाएगा। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, पावर हमारा क्या होता है, पावर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर होता है। तो आर क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। यहाँ से हमारा आर आ गया 62.5 ओम। बोल कितना रहा है, दो बल्ब हमारा किस में कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है, लेकिन रेटिंग क्या है, सेम। इट मीन्स दोनों का रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, 62.5 होगा। उसको हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया और सप्लाई हमारा कितना है 250 वोल्ट। ठीक है, अब सीरीज में हमको पता है आर इक्विवेलेंट कैसे निकलते हैं, दोनों ऐड हो जाते हैं। तो आर इक्विवेलेंट हमारा कितना हो जाएगा, 62.5 प्लस 62.5 इक्वल टू 125 ओम। ठीक है, अब हमको आर इक्विवेलेंट आ गया तो हम यहाँ से पावर निकाल लेंगे। वोल्टेज तो हमारा सेम ही है, वोल्टेज तो चेंज कर नहीं रहा है, हमें तो पूछा है पावर, तो हमारा पावर आ जाएगा यहाँ से 500 वॉट, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ 100 वॉट 220 वोल्ट लैम्प to that of 100 watt 100 volt lamp will be equal to option A 4, B 2, C 1/2, D 1/4। ये 2010 का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोल रहा है, फर्स्ट की रेटिंग है 100 वॉट और 220 वोल्ट, सेकेंड की रेटिंग है 100 वॉट 110 वोल्ट। ठीक है, पावर सेम है, चेंज क्या हो रहा है हमारा, वोल्टेज। इट मीन्स की पावर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर होता है। ठीक, तो अब यहाँ से पहले हम लोग R1 निकाल लेते हैं। तो R1 हमारा क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई पी। वी स्क्वायर कितना हो जाएगा, V1 का स्क्वायर कितना है 220, पावर कितना है 100, तो 220 का स्क्वायर बाई 100। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा R1, ये हमारा R1 आ गया 484 ओम। वैसे ही हम लोग R2 निकाल लेंगे। तो R2 के लिए V2 कितना था 110, P2 तो 100 ही है, तो यहाँ से R2 आ जाएगा 121। R1 और R2 का रेशियो पूछ रहा है, तो R1 और R2 का रेशियो कितना आ जाएगा 4, ऑप्शन सी, नहीं ए, ऑप्शन ए। फोर्थ क्वेश्चन, 2000 ohm 2 watt resistor are connected in parallel, their combined resistance value and watt rating। क्या बोल रहा है, 2000 ohm 2 watt का रजिस्टर कनेक्ट है पैरेलली। इट मीन्स कि आपका जो बल्ब है वो पैरेलल में कनेक्ट है। ठीक है, ये 2013 का क्वेश्चन है। जैसे कि कनेक्शन हमारा ये रहा, रेजिस्टेंस कनेक्ट है ना, तो हमने रजिस्टर बनाया जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, दोनों रेजिस्टेंस की रेटिंग सेम है, दोनों का 2000 ओम ही है और पावर रेटिंग 2 वॉट भी है। करंट इसमें I1 आ रहा है, इसमें करंट I2 आ रहा है और टोटल करंट हमारा I है। तो यहाँ से I हमारा क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 हो जाएगा। ठीक है, हमसे पहले पूछ क्या करा है, कंबाइंड रेजिस्टेंस। कंबाइंड रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, दोनों पैरेलली कनेक्ट है, तो 2000 पैरेलल 2000, यहाँ से आ जाएगा आपका कंबाइंड रेजिस्टेंस 1000 ओम। ठीक है, अब वॉट रेटिंग पूछ रहा है, वो भी कंबाइन में ही पूछ रहा है वॉट रेटिंग भी। तो पावर क्या होता है वी स्क्वायर बाई आर, तो आर, या फिर हमें इसमें वोल्टेज तो हमको पता नहीं है, लेकिन हम क्या यहाँ से हम करंट फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि पावर क्या होता है आई स्क्वायर आर भी होता है। तो यहाँ से हम पहले I1 पता कर लेते हैं। तो I1 हमारा कितना आ रहा है, I1 और I2 दोनों सेम ही आएगा क्योंकि रेटिंग क्या है सेम है। तो यहाँ से हमारा I1 और I2 आ जा रहा है 1/√1000। तो I कितना आ जा रहा है 2/√2000। तो पावर क्या हो जाएगा, I का स्क्वायर इंटू आर इक्विवेलेंट। I कितना है 2/√1000 और आर इक्विवेलेंट भी हमारा क्या है 1000। जब I का स्क्वायर करोगे तो वो 4/1000 हो जाएगा। तो 1000 और 1000 हमारा ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 4। तो हमारा ऑप्शन क्या आ रहा है, ऑप्शन हमारा आ रहा है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
An electric heater draw 1000 watt from 250 volt source. The power drawn from 200 volt source is option A 800 watt, option B 640 watt, option C 1000 watt, option D 1562.5 वाट। 2013 के क्वेश्चन है ये। अब जैसा कि हम जानते हैं पावर क्या होता है V²/R, ठीक है। चेंज क्या फर्स्ट दिया हुआ है कि 250 पे पावर इतना है 1000, तो 200 वोल्ट पे पावर कितना होगा, ठीक। तो पहले हमारा क्या था P दिया हुआ है और हमारा वोल्टेज दिया हुआ है, तो यहाँ से हम R निकाल लेंगे। R कितना आ जाएगा 62.5 ओम, ये हमारा हीटर का रेजिस्टेंस हो गया, ठीक। अब हमको वोल्टेज दिया हुआ है कितना 200 वोल्ट, तो फिर पावर निकल जाएगा V²/R। अब वोल्टेज क्या हमारा 200, रेजिस्टेंस कितना है 62.5, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 640 वाट, ऑप्शन बी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अब यहाँ से हम कुछ थ्योरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, द करेंट ड्रॉन बाय अ टंगस्टन फिलामेंट लैम्प इज मेजर्ड बाय एन एमीटर. The emitter reading under steady state condition will be fill in the blanks. The emitter reading when the supply is switched on. बोल क्या रहा है, हमारा जो बल्ब होता है उसमें जो हमारा करंट होगा उसको हमने एमीटर से मेज़र किया। तो क्या बोला गया कि जब हमारा स्टडी स्टेट कंडीशन में जो एमीटर रीडिंग रीड करेगा और जब एमीटर रीडिंग रीड करेगा जब हमारा बल्ब स्विच ऑन हो, तो उस कंडीशन में क्या वैल्यू, किसका वैल्यू ज़्यादा होगा, किसका वैल्यू कम होगा, या डबल होगा या सेम होगा, पूछ ये रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या है सेम, ऑप्शन बी लेस, ऑप्शन सी ग्रेटर देन, ऑप्शन डी डबल। ये हमारा 2014 का क्वेश्चन है, ठीक। अब जनरली हम फिलामेंट लैम्प के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि ये बना किससे होता है। ये हमारा टंगस्टन वायर से बना होता है। हम लोग जनरली इलेक्ट्रिक बल्ब को इसी वायर से क्यों बनाते हैं, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है और इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है बहुत ही हाई होता है। इसलिए हम लोग जनरली इलेक्ट्रिक बल्ब को इसी वायर से बनाते हैं। इस पॉइंट को याद रखना, यहाँ से ये वाले 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। अब जैसे कि बोला जा रहा है कि हमारा जो लैंप क्या होगा, अगर लैंप हमारा ऑफ है तो इसका बिहेवियर अलग होगा नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर से। क्यों? क्योंकि हमारा जो टेम्परेचर क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। अगर टेम्परेचर हमारा इंक्रीज कर रहा है तो हमारा आर भी क्या होगा इंक्रीज करेगा। तो इस केस में रेजिस्टेंस में क्या चेंज होगा, तो जब हमारा बल्ब ऑन रहेगा तब रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग होगी, जब हमारा बल्ब ऑफ होगा तब रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ और होगी। लेकिन रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा किस केस में होगी, जब हमारा बल्ब ऑन रहेगा, क्योंकि उस समय टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो हमारा रेजिस्टेंस भी क्या होगा ज़्यादा होगा। और इस कंडीशन में क्या होगा हमारा करंट भी चेंज होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी तो करंट भी चेंज होगा, ठीक है। तब ऑफ के केस में क्या होता है, जो लैंप का इनरस करंट होता है वो हमारा 10 टाइम्स हो जाता है स्टडी स्टेट ऑपरेटिंग करंट। लेकिन ये जो रेंज होता है ये बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, ये बहुत ही ज़्यादा साइकिल तक नहीं रिपीट होता है, एक शॉर्ट ड्यूरेशन तक में ही होता है। तब हमारा क्या होता है एमीटर की जो रीडिंग होती है जो स्टडी स्टेट कंडीशन में होता है वो क्या होता है लेस देन होता है, जब हमारा एमीटर रीडिंग करता है स्विच जब हमारा ऑन होता है। तो हमारा ये ऑप्शन क्या हो गया लेस वाला, ऑप्शन बी। अब जनरली मैंने यहाँ एक टर्म यूज़ किया इनरश करंट। इनरश करंट होता क्या है, तो इनरश करंट होता है मैक्सिमम करंट जो कि हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट को जब हम लोग ऑन करते हैं उस समय जितना मैक्सिमम करंट होता है वो हमारा इनरश करंट होता है। इसी को हम लोग जनरली इनपुट सर्ज करंट या स्विच ऑन सर्ज करंट भी बोलते हैं। नाम याद रखना ना, मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, नाम याद रखना, इनपुट सर्ज करंट या स्विच ऑन सर्ज करंट भी बोलते हैं।
ये जनरली अपीयर होता है फ्यू साइकिल के लिए ही, लेकिन इसका जो करंट होता है बहुत ही ज़्यादा होता है स्टडी स्टेट करंट से। ये हमारे सर्किट को डैमेज भी कर सकता है, और ये करंट जनरली हमें मैग्नेटिक वाले सर्किट में देखने को मिलता है, जस्ट लाइक ट्रांसफार्मर, मोटर एक्सेट्रा। 7th क्वेश्चन, a stove element draw 15 ampere when connected to 230 volt line. How long does it take to consume 1 unit of energy? ठीक है, 2014 का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 3.45 आवर, ऑप्शन बी 2.16 आवर, ऑप्शन सी 1 आवर, ऑप्शन डी 0.29 आवर। यहाँ ये यूनिट ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट मेरा जो फर्स्ट वीडियो मैंने उसमें बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है। तो अगर अभी तक आपको एनर्जी के यूनिट इन सब में प्रॉब्लम है तो आप मेरा फर्स्ट वीडियो देखें, उससे आपको एनर्जी के यूनिट्स के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं पावर क्या होता है, पावर हमारा होता है एनर्जी बाय टाइम। यहाँ से टाइम क्या हो जाएगा, एनर्जी बाय पावर। 1 यूनिट ऑफ एनर्जी मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन में, तो 1 यूनिट ऑफ एनर्जी मतलब क्या होता है, 1000 वाट आवर। ठीक, तो टाइम निकाल लो, हमारा एनर्जी मिल गया 1000 वाट आवर, और हमारा पावर चाहिए, तो पावर के लिए क्या करेंगे, पावर हमारा क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट। वोल्टेज कितना है 230, करंट कितना है 15, तो 230 इंटू 15। यहाँ से हमारा टाइम आ गया 0.29 आवर, ऑप्शन डी। अब ये स्टोव एलिमेंट्स क्या होता है, ठीक है, स्टोव एलिमेंट जनरली हम लोग अवन में यूज़ करते हैं, जो वो कॉइल के फॉर्म में होता है ना। जनरली हम लोग देखते हैं ना, देखे होंगे कि अवन, अगर नहीं देखे होंगे तो हमारा जो उसमें जो कॉइल यूज़ करते हैं वो हमारा स्टोव एलिमेंट ही होता है, जो 80% निकेल और 20% क्रोमियम से बना होता है। ठीक है, तो इस लाइन को तुम याद रखना, ये सब पूछे जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। क्वेश्चन नंबर 9, a 200 volt bulb and a 100 volt bulb are connected in series. The voltage of 400 volt is applied across the series connected bulb. Under this condition, option A, 100 watt bulb will be brighter than 200 watt bulb. 200 watt bulb will be brighter than 100 watt bulb. Both bulb will be equal brightness. या D, both the bulb will be darker than when they are connected across the rated voltage. 2014 का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे वाले क्वेश्चन में स्टूडेंट जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन अब कंफ्यूज होने की नीड नहीं है, मैं बहुत ही अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूँगी। अब जैसे कि क्या है, फर्स्ट का जो रेटिंग है और सेकेंड के रेटिंग का वोल्टेज दोनों सेम है। पावर हमें पता है क्या होता है, V²/R। अब यहाँ से तो हम देख रहे हैं हमारा वोल्टेज सेम है, लेकिन हमारा पावर की रेटिंग सेम नहीं है, पावर अलग है 200 और 100। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, पावर क्या हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R पावर हो गया ना ये। इट मीन्स कि जिसका पावर ज़्यादा रहेगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, जिसका पावर ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, ओके, और जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसका पावर ज़्यादा होगा, हम ऐसे भी बोल सकते हैं। तो अब मुझे ये बताओ 200 वाट और 100 वाट बल्ब किसका पावर ज़्यादा है, 200 का पावर ज़्यादा है, तो रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा होगा, 100 का ज़्यादा होगा। तो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, जैसे नहीं समझ में आ रहा, इधर देखो, ये फर्स्ट बल्ब है, ये सेकंड बल्ब है, 400 से कनेक्ट हुआ है। ठीक है, वोल्टेज रेटिंग दोनों में सेम है, पावर डिफरेंट है, तो यहाँ से हम R1 और R2 निकाल लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट का R1 आ जाएगा 200 और सेकंड से R2 आ जाएगा 400। देखो इसका पावर 100 था तो हमारा R ज़्यादा हुआ, इसमें पावर ज़्यादा था तो हमारा R
अप्रॉक्स आ गया क्योंकि वैल्यू वैसा ही था, तो अप्रॉक्स या, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, अब करंट क्या है, सीरीज है, सीरीज में करंट क्या होता है, सेम होता है, तो पावर क्या होगा आई स्क्वायर R1, अब P2 क्या हो जाएगा आई स्क्वायर R2। तो रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा है, रेजिस्टेंस हमारा R2 का ज़्यादा है, तो R2 का रेजिस्टेंस जिसका ज़्यादा होगा वही क्या होगा, वही ज़्यादा ब्राइट करेगा ना। तो हमारा क्या हो गया, सेकेंड बल्ब हमारा क्या होगा, ज़्यादा ब्राइट करेगा कंपेयर टू फर्स्ट बल्ब। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, हमारा ऑप्शन आ जाएगा ए। इट मीन्स 100 watt बल्ब विल बी ब्राइटर देन 200 watt बल्ब, ठीक है। जैसे कि 100 watt, जैसे कि देखो सीरीज कनेक्शन में जैसे जैसे हम लोग बल्ब को इंक्रीज करते जाते हैं ना, सपोज अभी 2 बल्ब है, फिर हमने 3 लगा दिया, फिर हमने 4 लगा दिया, तो जैसे जैसे ये हमारा इंक्रीज होते जाता है ना, तो क्या होता है, हमारा जो ब्राइटनेस होता है ना सीरीज में डिक्रीज होता है, ठीक है। क्यों डिक्रीज होता है, अब सपोज पहले तो रेजिस्टेंस 2 का ही आ रहा था, अब रेजिस्टेंस 3 का आएगा, फिर 4 का आएगा, तो हमारा आर इक्विवेलेंट क्या हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है ना। तो आर इंक्रीज होते जाएगा, इट मीन्स कि क्या होगा, हमारा ब्राइटनेस क्या होगा बल्ब का, कम हो जाएगा, क्योंकि पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो रहा है ना। करंट तो सेम है ना, करंट सेम है, लेकिन चेंज किससे हो रहा है, आर से चेंज हो रहा है। अब ये लाइन देखो, बल्ब इन पैरेलल आर ब्राइटर। अब क्या है, जो हमारा पैरेलल में कनेक्ट होता है बल्ब और सीरीज में कनेक्ट होता है बल्ब, दोनों में से बोलता है कि सबसे ज़्यादा ब्राइटर किसका होता है, तो हमारा जो पैरेलल कनेक्शन होता है वो हमारा ज़्यादा ब्राइट होता है कंपेयर टू सीरीज। क्यों, क्योंकि पैरेलल में हमारा सारे बल्ब का वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। उसका तो आंसर हमें ए मिल गया था। तो ये 2 लाइन भी याद रखना ताकि आप कंपेयर करते बन सके। क्वेश्चन नंबर 10, 2 electric bulb have tungsten filament of same thickness. If one of them gives 60 watt and other gives 100 watt, then option A, 60 watt and 100 watt lamp filament have equal length, 60 watt lamp filament have shorter length, C, 100 watt lamp filament have longer length, D, 60 watt lamp filament have longer length। ये 2014 का क्वेश्चन है, ठीक है। थिकनेस सेम, मतलब हमारा थिकनेस अगर सेम हो गया तो थिकनेस की बात जनरली हमारा क्या होता है, डायमीटर से रिलेटेड होता है, तो उसका डायमीटर सेम हो गया, डायमीटर से हमारा क्या हो जाएगा, एरिया सेम हो जाएगा। इट मीन्स कि जो हमारा हम पढ़ते थे आर इक्वल टू रो एल बाई ए, यहाँ पे ये कांस्टेंट पार्ट हो गया, ये कांस्टेंट पार्ट होगा, तो आर हमारा क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा उसका लेंथ सबसे ज़्यादा। अब देखो पावर में क्या क्या बोला गया है, पावर किसका किसका, 60 और 100, यानी कि P1 P2 ग्रेटर देन है, ठीक। तो रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा हो जाएगा, R1 का रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। तो लेंथ किसका सबसे ज़्यादा होगा, लेंथ भी R1 वाले का ही होगा। इट मीन्स कि जो हमारा 60 वाट फिलामेंट वाला बल्ब है उसका लेंथ सबसे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे वही सेम सॉल्यूशन है जो मैं उधर बताई, P1 60 है, P2 100 है, ठीक है। वहाँ से रिलेट किया, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L आ गया, तो पावर भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा L से। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 60 वाट का बल्ब का लेंथ क्या होगा, हमारा ज़्यादा होगा, ऑप्शन डी। होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, बस इसमें क्या किया है, थिकनेस को चेंज किया है और लेंथ को कांस्टेंट कर दिया है। जैसे कि देखो 3 रेटिंग है, 50, 70 और 80, ठीक है। क्या बोल रहा है, थिकनेस पूछ रहा है कि किसका ज़्यादा होगा, लेंथ क्या हमारा सेम है, तो जस्ट वही कंसेप्ट लगाओ। ये 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आर से हम क्या जानते हैं, रो एल बाई ए, यहाँ पे हमारा रो और एल कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा एरिया, पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो 80 वाट बल्ब का रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो उसी का थिकनेस भी, उसका थिकनेस ज़्यादा होगा क्योंकि एरिया ज़्यादा होगा, तो थिकनेस भी ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन
सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द पावर ऑफ लैम्प ए एंड बी। सर्किट ये दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही सर्किट दिया हुआ था, ठीक है। लैम्प ए का रेटिंग है 10 ओम, बी का दिया हुआ 5 ओम, ये 40 वोल्ट सप्लाई और ये करंट आई है, ठीक। अब क्या निकालने बोल रहा है, रेटिंग निकालने बोल रहा है। तो रेटिंग के लिए हमको वोल्टेज चाहिए, रेजिस्टेंस तो दिया हुआ है, ठीक है। तो वोल्टेज के लिए पहले हमें करंट चाहिए, तो करंट हमारा कितना हो जाएगा, ये 2017 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन ये। करंट कितना हो जाएगा, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज हमारा 40 है, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 10 + 5, तो यहाँ से करंट कितना आ गया 2.66 एम्पियर, ठीक। अब हम दोनों लैंप के अक्रॉस का वोल्टेज फाइंड कर लेते हैं। तो 10 ओम अक्रॉस वोल्टेज कितना आ जाएगा 2.66 इंटू 10, करेंट इंटू रेजिस्टेंस, यहाँ से 26.66 वोल्ट आ जाएगा। वैसे ही 5 ओम के अक्रॉस कितना आ जाएगा 13.33 वोल्ट, ठीक। अब हम पावर निकालते हैं 10 ओम के क्रॉस, क्या होता है V²/R, V² कितना हो जाएगा 26.66 का स्क्वायर, R कितना दिया हुआ है 10, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 70.76। वैसे ही 5 ओम के क्रॉस पावर निकाल लेंगे, तो यहाँ से V कितना आया 13.33 का स्क्वायर बाई 5, यहाँ से आ जाएगा आपका 35.37, ऑप्शन सी, ठीक है। तो ये जनरली ऐसे ही इजी ही क्वेश्चन आते हैं, कोई लेंदी क्वेश्चन नहीं आता, इजी क्वेश्चन आता है। बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अब उधर सीरीज में था, अब यहाँ पैरेलल में कनेक्ट था। अब वहाँ पे रेजिस्टेंस दिया हुआ था, रेटिंग पूछा, यहाँ पे रेटिंग दिया हुआ और रेजिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है, कि टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है 24.12, ऑप्शन बी 23.26, ऑप्शन सी 26.66, ऑप्शन डी 28.86। 2017 का ये भी क्वेश्चन है। अब जैसे कि पावर जनरली हम लोग जानते हैं V²/R1, तो यहाँ से हम R1 निकाल लेंगे क्योंकि हमको पावर और वोल्टेज दोनों पता है। वैसे ही बल्ब 2 का हम लोग R2 निकाल लेंगे क्योंकि वोल्टेज और रेटिंग दोनों पता है, वोल्टेज दोनों का सेम है, रेटिंग ही चेंज है, वोल्टेज पैरेलली कनेक्ट है ना, तो वोल्टेज तो सेम ही होगा, सिर्फ रेटिंग ही डिफरेंट होगा। तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, पैरेलल कनेक्ट है, तो 40 और 80 का पैरेलली जब सॉल्व करोगे तो तुमको आ जाएगा 26.66, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a 100 watt light bulb burn on an average of 10 hours a day for 1 week. The weekly consumption of energy will be, वीकली कंजप्शन पूछ रहा है ना, तो एनर्जी क्या, एनर्जी हम लोग जानते हैं क्या होता है पावर इंटू टाइम, ये भी 2016 का ही क्वेश्चन है, ठीक। तो पावर कितना है हमको दिया हुआ है 100 वाट, लेकिन टाइम क्या दिया हुआ है 10 आवर फॉर 1 वीक, इट मीन्स की टाइम कितना है 10 × 7, और पूछ रहा है हमको यूनिट में, तो हमारा कितना आ जाएगा यूनिट 7 यूनिट, क्योंकि एनर्जी का जो यूनिट वो होता है हमारा वो किलोवाट आवर में ही होता है ना, तो ये जनरली क्या आ रहा है हमारा 7000 किलोवाट आवर होता है। तो अब किलोवाट आवर को ही हम लोग क्या एनर्जी में यूनिट भी लिखते हैं, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 7 यूनिट, ऑप्शन ए। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे, थैंक यू।